नमस्कार साथियों, वर्तमान समय में जो शख्स आप देख पा रहे हैं, इनका शौक कह लें या आप इनकी मजबूरी कह लें। जो आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैटर क्या है। अभी वीडियो में आप जैसे कि हिरन देख पा रहे हैं, वो सामने वाला अंधा है। अब अंधा तो आपको पता है भी कितनी दिक्कत होती है। और एक वो उसके छोटे से कमरे के अंदर, जाली के अंदर जो छोटा सा घूम रहा है, वो भी अंधा, जो कि मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाता हूँ। ये अंधा है। ये दो अंधे, इसको तो पता ही नहीं मैं कहाँ चक्कर काट रहा हूँ, कहाँ नहीं काट रहा हूँ। और ये एक ठीक है, स्वस्थ है, लेकिन अभी बच्चा है। उसके आगे वाले की है, उसकी वो गर्दन आप जैसे कि देख पा रहे हैं वो टूटी हुई है। और एक दो और वो जो छोटा है, उसकी एक टांग नीचे से आप जैसे कि देख पा रहे हैं वो लग रहा है। ये आए कहाँ से? ये तो है हिरन प्रजाति। अब नील गाय की प्रजाति आप वीडियो में जैसे कि देख पा रहे हैं, एक बैठा है एक खड़ा है, ये दो है। ये है नील गाय या रोज आपने जिसको कह देते हैं, रोज कह देते हैं वो। ये कहाँ से आए हैं, इनकी देख रेख कैसे हो रही है, कौन सी संस्थाएं हैं, इनका बजट कहाँ से आता है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये देखें यहाँ की साफ सफाई। ऐसी साफ सफाई आपको घर में, आपके घर के आंगन में नहीं मिलेगी जितनी यहाँ है। मजबूरी है कि यह साफ सफाई रखनी। हालांकि अगर यहाँ पक्का बन जाए तो थोड़ा कच्चा रहे खेलने के लिए, थोड़ा बैठने के लिए पक्का रहे, तो दोनों चीज़ें हो जाए तो मज़े वाली बात है। तो भाई साहब, आप मेरे दर्शकों को पहले अपना परिचय करवाइएगा और फिर ये बताइएगा कि आपके पास ये लंगड़े लूले अंधे कहाँ से आए। नमस्कार जी, मैं महावीर बिश्नोई। अपनी ये संस्था है खिराजवाड़ा सेवा संस्थान खिराजवाड़ा। ठीक है, रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड नहीं है। अपनी इच्छा से ही आप सेवा कर रहे हो? बिल्कुल जी। आपकी सेवा करने की शौक था या मजबूरी हो गई? सब ईश्वर की देन है, जो भी सेवा है वो ईश्वर की तरफ से मिलती है। कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हो? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। मैं मेरे सभी साथी यूट्यूबरों से निवेदन करूंगा कि जब भी आप यहाँ आए, पीली बंगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ आए, भाई साहब के पास जरूर आए, इनकी वीडियो जरूर बनाए। आप 9 सालों से कार्य कर रहे हो। 9 सालों में आपने कितने हिरन और रोज की जान बचाई आज तक? रिकॉर्डली अभी पिछले 3 सालों में रिकॉर्ड है जो हमारा 80 बच्चे बचाए हैं, हमने सुरक्षित छोड़ दिए हैं। 80 बच्चे आपने तैयार करके सुरक्षित छोड़ दिए हैं। उससे पहले करीबन 700 या 800 बच्चे आए थे। ठीक है, जिनमें से 250-300 बच्चे हम छोड़ चुके हैं। छोड़ चुके हो? क्योंकि इनकी वन्य जीव जो घायल हो जाते हैं, पकड़ते उस वजह से, या कुत्ते जो झपटे उस वजह से, ये हार्ट फेलियर की वजह से मर जाते हैं, इसलिए उसमें से काफी कम बचते हैं। कम बचते हैं। हाँ। आप इतने सालों से इनकी सुरक्षा कर रहे हो, आप इनकी देखभाल कर रहे हो, आप लगभग इनके तो पूरे डॉक्टर बन गए। जी जी। क्योंकि आपने टांग का, गर्दन का, मुंह का, हाथ का सब ट्रीटमेंट किया है। आपको समस्या कहाँ फेस महसूस हुई? आपको क्या कभी लगा यार कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, या मुझे इनकी देख रेख के लिए ये चीज़ें चाहिए तो मैं और इनकी बेहतरीन तरीके से सेवा कर सकूं? क्योंकि आपके पास मैं देख रहा हूँ दोनों एक ही कमांड नोड़े में है या बाड़े में है या एक जगह, तो ये दोनों प्रजाति क्या एक साथ सुटेबल है? दोनों प्रजाति एक साथ स्टेबल नहीं है, कारण दोनों की हाइट का फर्क है। उस वजह से अगर इनको एक साथ रखा जाए तो छोटे जो हिरण छोटी होती है ऊंचाई में, तो उनको चोट लगने का खतरा होता है। ठीक है, दोनों को अलग अलग रखना जरूरी है। तो आप अलग अलग क्यों नहीं रख रहे हो? हमारे पास थोड़ी व्यवस्था की कमी है, इसलिए इसी एक में रखा जा रहा है। पिछले 9 सालों से आप इसी इतनी सी जगह में आपने कितने जो हिरन है, रोज है, वो लाके एक साथ, सबसे ज्यादा संख्या या मात्रा की मैं बात करूं तो कितने आपने इतनी सी जगह में एडजस्ट कर दिए? पिछले साल हमारे पास थे 35 जानवर। 35 जानवर की आप इनकी हरे चारे की व्यवस्था कैसे करते हो? हरे चारा हमारे 12 बीघा जमीन है, उसमें से हमने जिस तरह 10वां हिस्सा दान में कहा जाता है, 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, तो हमने वो दान के रूप में 1 बीघा हरे चारे के लिए इनके रखा हुआ है। 1 बीघे से इनका काम चल जाता है? 1 बीघे से चल जाता है। जो बच जाता है वो दूसरे जानवरों को डाल दिया जाता है। बाकी नीरा है, नीरा जो वो खरीद के लाते हैं। ठीक है। बाकी अन्य आहार है, जैसे पौष्टिक आहार के रूप में इनको खल, गेहूं, वो दी जाती है। ठीक है। तो कोई समाज से कोई आपको कभी मदद मिली, सहयोग मिला? समाज से तो कभी नहीं मिली। कभी नहीं मिली? कभी नहीं मिली। तो समाज को करनी चाहिए, क्योंकि आप एक यूं कह सकते हैं कि समाज इसमें, वैसे तो समाज का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप जो सेवा कर रहे हो वो किसी एक समाज की है ही नहीं। 3600 कौम की, 3600 बिरादरी की सेवा है अगर करना चाहे तो। जी जी। अब आप जो ठीक हो जाते हैं, आपके तैयार हो जाते हैं, उनको आप कहाँ छोड़ते हो फिर?
ठीक होने के बाद में वन विभाग को सुपुर्द कर दिया जाता है। जो यहाँ नजदीक वन क्षेत्र है उसमें, सुरक्षित वन क्षेत्र है, उसमें छोड़ दिया जाता है। उनकी वो निगरानी, उसके बाद में छोड़ने के बाद में कुछ दिन तक हमारी संस्था की टीम वहाँ निगरानी करती है। ठीक है। वन विभाग के सहयोग से वहाँ जहाँ छोड़ा जाता है। ठीक है। तो जब तक वो प्राकृतिक वो विचरण लायक या उस हिसाब से नहीं हो जाते तब तक आपकी देख रेख में रहते हैं। अच्छा, आपके पास ये छोड़ के कौन कौन जाता है? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो भी छोड़ के जाते हैं। आम जो हमारे साथ कार्य करता है वो, या सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोगों को जानकारी संस्था के बारे में हो गई है। मतलब कोई भी छोड़ के जा सकता है? छोड़ के जा सकता है। छोड़ के जिस समय जाए उस समय आप किसी से कोई पैसा लेते हो भाई, इसके का ट्रीटमेंट का खर्चा या कुछ भी नहीं लेते हो? नहीं, कुछ भी नहीं लेते। अपनी इच्छा है, अगर वो कोई दे तो दे, ना दे तो बिल्कुल। तो फिर इसकी जो दवा है, दवा का जो खर्चा है वो मेंटेन कैसे कर लेते हो? इतना पैसा फिर मेंटेन कुछ तो सहयोग साथियों से मिल रहा है। अच्छा, और बाकी जो है वो हमारे परिवार की तरफ से दिया जा रहा है। मुझे आपकी जो स्थिति है, मैंने जैसे यहाँ देखा कि आपका ये बेड है, ये आपके हिरन के लिए है या आपके खुद के लिए? जो ये आपने अंदर बेड लगा रखा है, ये आपके खुद के लिए है या हिरन, छोटे हिरनों के लिए? ये मेरे लिए ही है, क्योंकि इनके साथ रहना इसलिए जरूरी है कि गांव के अंदर है, कल आबादी क्षेत्र में, तो यहाँ आवाज वगैरह होती रहती है, तो उस वजह से ये डरते हैं। ठीक है। तो इसके साथ रहना इसलिए जरूरी है। तो क्या संभव नहीं है कि इनका अपने गेट बंद करते हैं फिर रात को इनको बैठने देना, आराम से छोड़ दें इसमें? नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर बाहर जोर से आवाज आएगी तो ये भागने की कोशिश करेंगे। गेट बंद होने की वजह से टकरा कर इनको चोट लग सकती है। और इनमें कुछ अंधे भी हैं? अंधे भी है। तो मतलब आपने अपना जीवन इन्हीं को दे दिया एक प्रकार से। जी। तो क्या मेरी जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं, मैं उन्हें कह दूं कि अगर वो कोई चंदा देना चाहे या सहयोग देना चाहे तो आप ले लोगे? बिल्कुल, स्वेच्छा से अगर कोई देना चाहे तो हम स्वीकार करते हैं। ठीक है। वैसे डोर टू डोर हमारी वो कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही हम लेना चाहते। तो पहले दिन जिस दिन ने ये संस्था की शुरुआत की थी, उस दिन चंदे के बाबत यही निर्णय लिया गया था, अभी घर घर जाकर चंदा संग्रहित नहीं करेंगे। सब इच्छा से अगर अपनी सेवा भाव से कोई देना चाहे तो वो स्वीकार किया जाएगा। वो स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम गौशाला में गए ना, गाय छोड़ने के लिए, बछड़ी, नंदी कुछ भी छोड़ने जाएं, तो वो भी कहते हैं 1100 की रसीद कटाओ, 2100 की रसीद कटाओ। मतलब वो भी नहीं लेती। उतनी बड़ी संस्था होती है जिसको राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा भी अनुदान दिया जाता है। आपके यहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है? हमारे यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई छोड़ के जाना चाहे तो जैसे छोड़ने के लिए जानवर आते हैं तो ठीक है, अगर वो उनके पास व्यवस्था नहीं है तो हम खुद ले आते हैं। अच्छा। तो चंदा वगैरह की वो नहीं है, भी चंदा बॉन्ड है, चंदा ये वगैरह हम जमा नहीं करेंगे। मतलब आप खुद जाके भी ले आओगे? आपको कोई फोन कर दे तो आप जाके ले आओ? जी। अच्छा, आप एक ऐसा नंबर बता दो जिससे आपका संपर्क हो सके और जिस नंबर पे आपका गूगल पे या फोन पे चल सके, तो पेमेंट भी अगर कोई भाई डालना चाहे तो पेमेंट भी डाल सकता है। और अगर आपको कोई हिरन या रोज कोई बीमार है, एक्सीडेंट हो लिया, तो वो अगर आपको देना चाहे, छोड़ना चाहे, आपको सूचित करना चाहे तो सूचित कर। कैसा? आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दो। जी, हमारे 2 नंबर है, 96 701 000 29। ठीक है। ये संस्था का है हेल्पलाइन नंबर। ठीक है। एक नंबर है मेरा जो 98 296 59 142। ठीक है। ये फोन पे और गूगल पे के लिए उपलब्ध है। ये आपका नंबर फोन पे और गूगल पे पे जो उपलब्ध है वो आप दोबारा इंग्लिश में रिपीट कर दो। 98 ठीक है 296 ठीक है 59 ठीक है 142। ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके ये 2 बैठे यहाँ रोज के बच्चे हैं, नर है या मादा है? एक नर है, एक मादा है। जो बैठी है वो मादा है, खड़ा है वो नर है। तो इसके जो खड़ा है उसके तो पीछे वाली टांग का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, पीछे वाली टांग नहीं उसकी? हाँ जी। आधी टांग है। जो बैठा है उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसके आगे की टांग कटी हुई है। ये टांग कटी कैसे इसकी? ये कुत्तों के नहर में गिरने से, कुत्तों काटने से टूट हुई। ठीक है। ये मतलब तैयार होने के बाद इनको फिर आप कहाँ छोड़ोगे? ये जो विकलांग है, जो भी मतलब प्राकृतिक विचरण लायक जो भी जानवर नहीं होते हैं ना, उनको यहीं स्थायी रूप से इसी सेंटर पे रखा जाता है। मतलब अब इन्होंने अपनी पूरी लाइफ यहीं गुजारनी है? जी बिल्कुल। क्योंकि ये विकलांग है, इन्हें अगर अपने खेतों में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ दिया तो बाकी के लोग विचरण लायक नहीं है, तो संभव नहीं है। तो आपके पास जो ये हिरन है, इनमें कुछ जैसे अभी अंधी है, कुछ लंगड़ी है, ये भी आपके पास परमानेंट या रहेगी? बाकी जैसे ठीक हुआ आपने इनको छोड़ देना है। हमारे यहाँ लगभग बच्चे लाए जाते हैं। ठीक है। तो उनकी अनुमानित आयु 8 माह तक हम उनकी देखभाल और इलाज करते हैं। 8 माह के होने के बाद में हम उसको छोड़ते हैं। कहाँ छोड़ते हो आप? वन विभाग का वो जगह
तो जगह तो हम अभी शेयर नहीं कर पाएंगे, जगह स्थान तो, ठीक है, क्योंकि इनकी सुरक्षा की दृष्टि से ठीक अच्छा है, नहीं है। ठीक बात है। तो कुल मिला के मेन बात यह है कि अभी आपने ये अपने देसी नरमे की जो खड़ या चूरी है, वो खड़ ही है मतलब ये हाँ जी, तो ये खड़ है, ये 24 घंटे यहाँ पड़ी रहती है। 24 घंटे पड़ी रहती है। जब इनका मन आए तब ये खाए। और ये सच्चर नमक है, जब इनका मन करे तब वहां वो पानी रखा हुआ है, ये परमानेंट यहाँ रहेगा। परमानेंट यहाँ। ये इतनी साफ सफाई, मैनेजमेंट व्यवस्था, मिट्टी को सेट करना, और इनके ये छोटी छोटी मींगड़ियां, ये कैसे संभव है कि आप इनकी साथ के साथ उठा लेते हो? वो माफ़ी चाहूँगा भाई, वो डर रहा इसलिए मैं बेक आ रहा हूँ वापिस से, ताकि उनको, अब ये जानवर एक ऐसा है कि इंसान से भी डरने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जाऊँगा। लेकिन आप ये मैनेजमेंट कैसे कर लेते हो इसकी इतनी साफ सफाई? पूरा जो परिसर है उसको सुबह मिट्टी सहित मतलब इकट्ठा किया जाता है, फिर मिट्टी छान के अलग कर दी जाती है और मींगनी अलग कर दी जाती है। छान के अलग कर दी है। ये आप देखिए, इधर छान के वो रोज साइड में रख देते हैं, और वो जैसे ही कोई खड्डे होते हैं उनमें दोबारा भर दी जाती है ये। अच्छा, ये मिट्टी आपने छान ली, और जो इसकी मींगनी रींगनी थी वो, क्योंकि इसकी जो रींगनी है वो तो बिल्कुल ही छोटी होती है, इलायची जितनी होती है, तो वो उसको उठाना और करना मुश्किल है। तो भाई ये जो मेहनत है वो वाकई नायक है। मैं यूं कहूं कि आप मान के चलें, तारीफ है, और काबिलियत तारीफ होने के साथ साथ है, एक सैल्यूट वाली बात बनती है भाई के लिए। तो मैं सारे साथियों से निवेदन करूंगा, जो साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं, और विशेषकर जो समाज सेवक हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं में दान दे रहे हैं, एक छोटी सी इस संस्था के लिए भी 100-200 रुपये भी आप कर दें, तो मेरी तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका पैसा एक ऐसी जगह काम आएगा जहां वास्तव में काम आना चाहिए। कि ये संस्था मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हालांकि दीवार जितनी है उतनी होनी चाहिए। इस तरफ की जो दीवार है, दीवार भी अभी छोटी है, और छोटी होने के साथ साथ जगह भी थोड़ी है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। ये मेरी तरफ से आपको एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर आप यहाँ चंदे स्वरूप जो भी आपका अपना 20, 30, 100, 50 रुपये देना चाहें, 10 रुपये भी दे सकते हो, 1 रुपये भी दे सकते हो, सारा टोटली सही जगह काम आएगा। तो जो साथी मुझ पे विश्वास करते हैं वो साथी बेझिझक अपना सहयोग दे सकते हैं। और मैं खुद आया हूँ, विजिट किया हूँ, और जगह मैंने देखी है। भाई साहब का नाम मैंने काफ़ी लंबे टाइम से सुना था, लेकिन कभी इस गांव में आना नहीं हुआ, और आज मैं आ गया। अरे भाई, इसकी प्रेम देखो, ये मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है बेचारी। नर है या मादा? मादा। मादा। तो हालांकि 2 प्रजाति है, चिंकारा और कृष्ण मर्ग। ठीक है। अपने राजस्थान में 2 प्रजाति पाई जाती है। ये कौन सी प्रजाति है? ये चिंकारा है। ये चिंकारा है। वो दोनों पीछे जो खड़ी है वो कृष्ण मर्ग प्रजाति है। ठीक है। ये दोनों मादाएं हैं। ठीक है। और ये चिंकारा है, ये दोनों ही मादाएं। ठीक है। दोनों क्या है? तीनों, एक अंधी और 2। लगभग ज्यादा मादा आती है आपके पास, क्योंकि मादा जो है वो शरीर में कहीं ना कहीं कमजोर होती है, इसलिए। तो भाई बहुत ही प्यारी चीज़ है। हालांकि इसको तो मनुष्य से ज़्यादा लगाव है। मतलब मेरे ऊपर जो भी आपने देखा कि चढ़ रही थी, कि मतलब ये चाहती है कि मैं इसके साथ खेल लूँ, क्योंकि यार जाहिर सी बात है कि ये घूमने उड़ने वाला पंछी है, जो खुले आसमान में जिस तरह से उड़े उस तरह से ये खुली धरती पर रहने वाला एक जानवर है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी इंजॉय करना चाहता है, लेकिन यहाँ इस जगह में संभव नहीं है। तो ये तो जैसे ही 8-9 महीने की पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद इसको तो जंगल के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन वो उनकी लाइफ यहीं रहने वाले हैं, क्योंकि वो अंधे विकलांग है, इसलिए इनकी मजबूरी है। तो मैं ये चाहूँगा कि इनकी एक अच्छी देखभाल हो सके, उनको एक पौष्टिक भोजन मिल सके। उनकी अच्छी देखभाल होने के लिए आप अपना जो भी हो आर्थिक सहयोग जरूर करें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उस साथी से, जिस साथी के पास आर्थिक क्षमता पूरी है और वो कहीं दूसरी जगह सहयोग कर रहा है, चंदा दे रहा है, तो वहाँ आप चंदे दो। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ मत दे, लेकिन कुछ हल्का फुल्का यहाँ इस संस्था को भी दे। और ऊपर अभी थोड़े डर रहे हैं, मुझसे डर रहे हैं, वो छोटे बड़े हैं, वो डर रहे हैं, वो भाग रहे हैं यहाँ वहाँ। और ऊपर मोर भी है, ऐसी बात नहीं है, जो अभी वीडियो में शायद नहीं दिख रहे, वो एक तो अंदर घुस गया। ये देखो, वो मोर भी ऊपर आया था। बाहर का प्राणी होने के कारण थोड़ा ही डर रहे हैं कि भाई आज ये कौन आ गया। तो वीडियो शेयर जरूर कर दें। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो शेयर कर दें, ताकि आपके शेयर करने के बाद हो सकता है कोई और सहयोग कर दे, तो आपका शेयर भी एक सहयोग माना जाएगा। और जहां तक संभव होगा हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगे, और कोशिश करते करते इतनी कोशिश करेंगे कि इन सारे छोटे छोटे जानवरों को एक अच्छी देखभाल हो सके। उसके लिए प्रॉपर एक ऐसी व्यवस्था उसके, और नील गाय और ये हिरन दोनों
नस्लें हैं उनको अलग अलग रखने के लिए अलग ग्राउंड लिया जाए, ज़मीन ली जाए, उनकी चार दीवारी हो और सारी व्यवस्था हो। ईश्वर से हम ऐसी कामना करेंगे और आपके सहयोग की उम्मीद करेंगे। धन्यवाद।